जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 18 फरवरी 2025 है। दिन मंगलवार का है संगत जी। आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने खूब संगत को ब्लेस किया है, बहुत सारी संगत का कल्याण किया है। और आपको पता है ये बात, गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए संगत के ऊपर, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, आज के सत्संग में तो गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा संगत जी। जो ये सत्संग है ना गुरु जी का मंगलवार का, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। वैसे तो इस चैनल के ऊपर सारे ही सत्संग चमत्कारी हैं, स्पेशल हैं, पर जो ये आज का मंगलवार का जो ये सत्संग है ना गुरु जी का, ये इतना स्पेशल सत्संग है संगत जी। आपने आज से पहले कभी ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा गुरु जी का। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही मिल रहा है सुनने को, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा संगत जी। क्योंकि गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। जब आप सुनोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा संगत जी। आप खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। आप भी यही बोलोगे कि गुरुजी इतना संगत को ब्लेस कर सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा संगत जी। बड़े मंदिर से चलकर गुरुजी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग संगत को मिलेगी ना आज। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, लोन सिर पे चढ़े हुए थे, गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है संगत जी। और इतना ही नहीं, जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को दिन रात नींद नहीं आती थी पैसों के बिना, सारा सारा दिन संगत मुंह लटका के बैठी रहती थी। तो गुरुजी को अच्छा थोड़ी लगता है कि गुरुजी की संगत इतनी परेशान है, पैसों की घर में इतनी दिक्कत है। तो गुरुजी ने अपनी कृपा कर दी। गुरुजी ने ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, लाखों करोड़ों रुपए। जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना किसी टाइम पे, वो संगत आज लाखों रुपए की बातें कर रही है, करोड़ों रुपए की बातें कर रही है गुरु जी की कृपा से। और संगत जी इतना ही नहीं, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपना घर, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए संगत जी गुरु जी की कृपा से। और आपको पता है ये बात, आप गुरु जी के पास जाओ, सबसे पहले गुरु जी आपको ना घर ब्लेस करके देंगे, अगर आपके पास घर नहीं है तो। संगत जी देखो, बात भी सही है, बाकी परेशानियां तो लगी रहती हैं। देखो,
पैसों की दिक्कत, हेल्थ खराब, वो चीज़ें तो लगी रहती हैं। पर अगर आपके पास रहने को जगह ही नहीं है, छत ही नहीं है अपनी, तो आप कहाँ रहोगे? कहाँ रात काटोगे? कहाँ दिन काटोगे? सड़कों के ऊपर। तो इसलिए गुरु जी ना सबसे पहले संगत को अपना घर ब्लेस करके देते, ताकि संगत अपने घर में तो रहे, एटलीस्ट कम से कम घर तो मिले ना अपना। तो संगत जी पहली ब्लेसिंग घर की मिलती है सारी संगत को। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं, कोई बाइक नहीं, जाने आने का कोई साधन नहीं था, बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानी होती थी संगत को, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां ब्लेस करके दे दी हैं। जिस संगत ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है गुरु जी की कृपा से। संगत जी इतनी ब्लेसिंग मिली आज संगत को। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग जो गुरु जी की कृपा है ऐसे ही आपको मिले ब्लेसिंग, आपका गुरुजी कल्याण करे इसी तरीके से जैसे बाकी संगत का किया है, तो संगत जी आपको ना एक बारी लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे
सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोगों को समझ ही नहीं आती, अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे के चले जाते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, दीपक शर्मा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक शर्मा पीतमपुरा दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 18 फरवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे सेविंग्स अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ था। बिल्कुल जीरो बैलेंस संगत जी, बिल्कुल जीरो। पैसा देखे हुए संगत जी 2-2 महीने, 3-3 महीने हो जाते थे, क्योंकि मेरी दुकान पे बिल्कुल काम नहीं था संगत जी। दुकान थी, घर था, पर पैसा नहीं था। इन चीज़ों का भी तभी फायदा होता है संगत जी जब आपके पास पैसा होता है, तभी तो घर का फायदा है, तभी तो दुकान का फायदा है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे संगत जी। बल्कि जो चीज़ें हैं ना वो भी बिक जाएंगी, घर भी बिकेगा, दुकान भी बिक जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। तो रोटी तो खानी ही है ना संगत जी, चाहे आप जो भी कर लो, खाना तो खाओगे ही ना, तभी तो पेट भरेगा। और खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो बंदा फिर क्या करे, कहाँ जाए, किसके आगे जाके भीख मांगे। आजकल संगत जी आप किसी से ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। आजकल वो पहले वाला टाइम तो है नहीं संगत जी कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, कि कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। संगत जी कोई नहीं होता आजकल ना, लोग बड़े बेकार हैं। वो पहले का टाइम था, लोग हेल्पफुल थे, कोई किसी को कोई चीज़ चाहिए तो दे दी, कोई हेल्प कर दी, कोई मदद कर दी। संगत जी आजकल तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं एक दूसरे के ऊपर कि देखो उसके पास पैसे नहीं है, कितना बुरा हाल हो रहा है उसका। लोग खुश होते हैं संगत जी, और ये मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, चलो मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पर मेरे यार दोस्त, मेरा अपना भाई मेरे ऊपर हंसता था, मेरे यार दोस्त मेरे ऊपर हंसते थे, आस पड़ोसी बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे। संगत जी बहुत दुख देखा लाइफ के अंदर, बहुत दुख देखा। और सबसे ज़्यादा देखो, जब इंसान के पास अपना घर होता है, अपनी दुकान होती है, संगत जी देखो एक चीज़ तो चलो है आपके पास, पर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। क्या करोगे जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, आप क्या करोगे दुकान का, दुकान पे काम नहीं है, क्या कर लोगे, फिर भी खाली के खाली। घर अपना है, पैसे नहीं है, क्या करोगे, वो बेचना पड़ जाएगा आपको एक दिन, वो घर आपका बिकता जाएगा। पूरा घर है, फ्लोर बेचते जाओगे, छोटा घर है, फ्लोर है तो फ्लोर को बेचोगे। पास में पैसे तो चाहिए ना संगत जी, हारी बीमारी है, कल को कुछ चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 100 तरह के खर्चे होते हैं घरों के अंदर, कोई एक खर्चा तो होता नहीं है, 100 तरह के खर्चे होते हैं संगत जी। सारी चीज़ें करना, एक पास में कुछ और है नहीं। पर संगत जी गुरु जी महाराज का मैं इस बात के लिए तो हर दम शुक्राना करता हूँ गुरु जी कि आपने मुझे सेहत ठीक दी हुई है, हेल्थ ठीक है मेरे घर में सबकी। क्योंकि संगत जी अगर आपकी हेल्थ ख़राब है ना,
ना तो आपका दिमाग चलेगा ना आपका शरीर चलेगा। एक परेशानियां वो अलग साथ में आई हुई हैं फ्री फंड की। तो सबसे बड़ी बात थी कि मेरी हेल्थ ठीक थी, अभी भी ठीक है, मेरी आंटी भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक। हाँ, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम थी वो तो देखो है ही है। उसी के लिए तो हम लोग गुरुजी के पास गए हैं, गुरुजी की शरण में गए हैं। संगत जी, अब मैं ना गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं दीपक शर्मा, गुरु जी की संगत, मैं रहता हूँ पीतमपुरा दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि पीतमपुरा कहाँ पर है। संगत जी, ये बात है साल 2023 की। मेरी शॉप, काम नहीं था दुकान पे, कपड़े की दुकान थी संगत जी, पर काम नहीं था। मतलब कस्टमर आए हुए संगत जी 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते थे संगत जी 100 रुपए की सेल करे हुए। 4-4 महीनों में होती थी संगत जी 100 रुपए की सेल भी। मतलब इतना बुरा हाल था मेरी दुकान पे मेरे काम का। जैसे तैसे करके अपना कर रहे थे गुजारा संगत जी, कमी में। मतलब अपना देखो, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, तो बंदा फिर भी कुछ ना कुछ करके जुगाड़ पानी कर लेता है अपना ना। जहाँ 2 रोटी खानी है वहाँ 1 रोटी भी खा लेता है बंदा, चलो कोई बात नहीं, खा लेता हूँ। संगत जी, करना पड़ता है देखो, पेट के लिए, बच्चों के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। अब मैं संगत जी आपको बताता हूँ कि मेरी बेइज्जती कब हुई थी। मतलब मेरे खड़े खड़े मेरी बेइज्जती करके लोग चले गए थे। संगत जी, मेरी दुकान पे ना कस्टमर आते हैं, ठीक है। कस्टमर ने सामान लिया अपना, 475 रुपये का सामान था, 475 रुपीज़ का। तो कस्टमर ने बोला कि हम ना आपको जो पेमेंट है ऑनलाइन देते हैं, हमारे पास कैश नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, दे दो, कोई बात नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में 0 भी नहीं थे संगत जी, 0 रुपये पड़े हुए बैंक अकाउंट में। तो मैंने उनको अपना जो QR कोड था वो मतलब दिया, वो उन्होंने स्कैन किया, तो कहते पेमेंट हो गई है हमारी तरफ से। मैंने कहा जी, मुझे तो कुछ आया भी नहीं, ना मैसेज आया ना कुछ आया, तो मैं कैसे, मैं मतलब आपको सामान दे दूं मैं ऐसे ही। कहते नहीं नहीं, आप हमने भेज दिया, देखो। वो अपना सब कुछ दिखा रहे हैं मुझे कि देखो मेरा ये बैंक में अकाउंट है, मेरे इतने पैसे अभी कटे हैं 475, और आपका नाम भी आ रहा है, देखो आपके नाम पे कटे हैं, सारे पैसे दिए हैं आपको मैंने, तो देखो। तो मेरे पास संगत जी कोई मैसेज नहीं आया हुआ था। तो मुझे कहते हैं आप अपना दिखाओ फ़ोन। मैंने कहा देख लो। तो कहते लो, आया तो हुआ मैसेज आपका। तो उन्होंने संगत जी मेरा बैलेंस देख लिया, 0। वहाँ 0 ही आ रहा था, क्योंकि बैंक के चार्जेस भी होते हैं कोई। तो जैसे ही वो 475 रुपीज़ आए ना, वो सीधा बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए। मतलब उनकी कोई पीछे के चार्जेस रहे होंगे जो मैंने नहीं दिए होंगे उनको, शॉर्ट बैलेंस के या कुछ भी आप समझ लो। तो मैंने उनको नहीं दिए होंगे वो चार्जेस, तो बैंक ने संगत जी वो सारे पैसे काट लिए। कहते तभी तो आपका बैलेंस 0 है। संगत जी वो इतना हंसे ना मेरे ऊपर, मेरा 0 बैलेंस देखकर, मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, इतना बुरा लगा ना मुझे, इतना बुरा लगा कि आज भी रोना आता है। देखो, रोना आता है संगत जी कि ये मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों। दुख होता है संगत जी, दुख होता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद तो संगत जी मैं गुरु जी के साथ ऐसा जुड़ा कि संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। आज जो उस टाइम पे मेरे बैंक में 0 रुपए भी नहीं थे, इतना बुरा हाल था, 10-10 रुपए के लिए तरसता था, आज बैंकों में 10-10 लाख रुपए पड़े हुए हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से 10 लाख तो संगत जी आज मेरे बैंक में पड़े हैं। और ये सारी कृपा मेरे गुरु जी की है। कोई मुझे पैसे नहीं देता था, कोई मेरी हेल्प नहीं करता था, ये सारी कृपा गुरु जी की है संगत जी। इसके लिए मैं गुरु जी का कैसे शुक्राना करूं, कैसे मैं कुछ बोलूं उनके बारे में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी। इतनी कृपा उन्होंने कर दी है ना कि बस मुझे तो मतलब दिमाग ही मेरा हिल चुका है, आज दिमाग ही हिल चुका है।
तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी, लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना,
तो संगत को इतना अच्छा लगेगा। संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए गुरु जी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरु जी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरु जी से जाके बोल दिया, गुरु जी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरु जी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिव जी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरु जी।
एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 5 सोमवार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ।
अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां।
अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।